तकलीफ वो मसला है कि अगर लड़की बालिग हो जाए और लड़का 15 साल पे बालिग हो जाए और वो अगर तकलीफ नहीं करता और अपने मसाइल फरूग़ दीन को अंजाम देता है तो गोया उसका अमल काबिल कबूल नहीं है। जिस तरीके से नमाज वाजिब है, रोज़ा वाजिब है, हज वाजिब है, ज़कात वाजिब है, उसी तरीके से फ़िक़्ह जाफ़री में तक़लीद भी लाजिम है। तक़लीद वो लोग नहीं कर सकते जो साहिब रिसाला, जो खुद मुज्तहिद हैं, जो खुद फतावे देते हैं, जिन लोगों को कुरान और हदीस पर अक़ूल हासिल है, उन्हें तक़लीद करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी इसके अलावा जितने भी फर्क हैं उन पे लाजिम है कि वो तक़लीद करें। पहला मसला यह है कि तक़लीद करनी कैसे चाहिए। अहकाम तक़लीद का मानी है कि मुज्तहिद के हुक्म पर अमल करना और मुज्तहिद की तक़लीद करनी चाहिए। जो बालिग़ आक़िल शिया असनाशरी आज़ादा आदिल और जिंदा अगर किसी फर्द को इजमाली तौर पर इल्म हो, मसाइल जो उससे दरपेश हैं, मुज्तहिदीन आपस में इख्तिलाफ नजर रखते हैं, अगरचे इख्तिलाफ नजर वाले मसला को न जानता हो, जरूरी है कि इस मुज्तहिद की तक़लीद करें जो आलिम दौरान, जो वक्त का आलिम। अब मसला यह है कि एक है उसूल दीन, एक है फरूग़ दीन। तो उसूल दीन की जड़ें 5 हैं। अव्वल तौहीद है, दूसरा अक़ल है, तीसरी नबूवत है, चौथी इमामत है, पांचवें बयान। फरूग़ दीन जो अक्सर आपने छोटे उम्र में पढ़ा होगा कि फरूग़ दीन और दीन की शाखें, दीन की जो जड़ कहा जाता है वो 10 है। अव्वल नमाज, दूसरे रोजा, तीसरे हज, चौथे ज़कात, पांचवें खुमुस, छठे जिहाद, सातवें अम्र बिल मारूफ, आठवें नेक मुनकर, ठीक है, नवें उसके बाद तवल्ला और तबन्ना। ये चीजें फरूग़ दीन में लाजिम हैं जिनको आपको अंजाम देना। अब मसला फरूग़ दीन में नमाज का है। सबसे पहली मंजिल नमाज की। तो नमाज कैसे पढ़ी जाए, नमाज कहाँ पे हमारी असर होगी, नमाज हमारी कहाँ पे पूरी होगी, किन लोगों पर कब नमाज साबित होगी, तो इन मसाइल को हम गैर मराजे के बताए हुए हुक्म के हम आगे नहीं बढ़ सकते। चूंकि तक़लीद अब किसकी करनी चाहिए। देखिए आज के जमाने में बहुत से फुक़हा हैं, बहुत से मराजे के नाम हैं, जो मारूफ उलमाए कलाम यानी मराजे इस्लाम इस वक्त पूरी दुनिया में है। वो है सैयद अली अल-हुसैनी सिस्तानी, आगे बशीर नजफी, आगे सैयद अली अल-हुसैनी अल-खामेनी, आगे नासिर मकानी शिराजी, आगे वहीद खुरासानी, आगे इसहाक, आगे फैयाज, ये दीगर मराजे और भी हैं बहरहाल जो बहुत मशहूर हैं। अगर किसी का लड़का 15 साल का हो जाए और वो अपने बच्चे को तक़लीद न कराए तो ये वालिदैन उसके जिम्मेदार हैं। वालिदैन पे लाजिम है कि 15 साल का लड़का हो जाए और 9 साल की लड़की हो जाए तो उसे तक़लीद कराएं। ये नहीं कि हमसे क्या मतलब है, तो ऐसा चलने वाला मामला नहीं। तो इन चीजों का हमें ख्याल करना है। इसी तरीके से अब सबसे बड़ा मसला है कि जो तक़लीद की जा रही है और तक़लीद के आमार हैं, तो अब तक़लीद में सबसे पहली जरूरी चीज जो ये है कि हम मसाइल फरूग़ दीन को मुज्तहिद के फतावे से हासिल, उनके फतावे को पढ़ें, उनके फतावे को जानें। अब एक बात और है, आप चाहे सिस्तानी साहब के मुक़ल्लिद हो, चाहे अब्दुल्ला खामेनी के मुक़ल्लिद हो, किसी भी मराजे, जो मसाइल नमाज है उन मसाइल में इन मराजे के यहाँ कहीं भी कोई इख्तिलाफ नहीं है। इख्तिलाफ क्या नहीं है, ये नमाज सुबह 2 रकात है तो सबके यहाँ है, नमाज असर 4 रकात है तो सबके यहाँ है, नमाज ज़ोहर 4 रकात है तो सबके यहाँ है, नमाज असर सबके यहाँ वैसे ही, नमाज मगरिब वैसे ही, नमाज इशा वैसे ही। अब मसला यह है कि क्या पढ़ना चाहिए।
नमाज में, रुकू में, सुजूद में, तशहुद में, इसमें भी कोई इख्तिलाफ नहीं है। तो आप किसी पे मुक़ल्लिद हो, मगर नमाज के मसाइल में सबका मसला एक जैसा है। ठीक है, नमाज में मसला एक जैसा है, कहीं भी कोई इख्तिलाफ नहीं है। इसी तरीके से मैयत में मैयत के गुस्ल में भी आपके तमाम मराजे कराम का मसला एक जैसा है। इसी तरीके से मसाइल खुमुस के मसाइल में भी तमाम मराजे जो गुजर चुके वो भी, जो अभी मौजूद है वो भी, सबके मसाइल एक सा है, उसमें कोई तरमीम नहीं है कि किसी ने ये कह दिया हो कि खुम्स 3 चीज पे निकलेगा, किसी ने कहा हो 7 चीज पे निकलेगा, किसी ने कहा हो 12 चीज पे निकलेगा, नहीं, जो है। इसी तरीके से ज़कात के मसाइल में तमाम मराजे का मसला एक है। अब मसला हज का है, तो हज के मसाइल में, मनासिक में भी जो आमाल हैं वो सब एक जैसे, सिर्फ फर्क उसमें थोड़ा ही पाया जाता है, चूंकि किसी के यहाँ अरब का चांद तस्लीम कर लिया जाता है हुकूमती बुनियाद पे, किसी के यहाँ तस्लीम नहीं किया जाता। मसाइल से भी है। अब मसला क्या है कि जो अरफात का क़याम है वो सबके क्या है जैसा। अब मसला आगे जब आपका पहुंचता है अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर, तो वो भी सबके क्या है, नेकी की हिदायत करो, बुराई से बचो। तवल्ला सबके क्या है, तवल्ला सबके क्या है। अब जो कुछ मसाइल है जिसमें किसी का कोई नजरिया, किसी का कोई नजरिया, वो बात की बहस है, मगर मसले तकलीद को हमें सबसे पहले जानना चाहिए कि आखिर हम जिस मर्ज़े वक्त की तकलीद कर रहे हैं, गोया हम अपने पूरे अमाल को उसके हवाले कर रहे हैं, उसके बताए हुए अमाल पे हम चलने के लिए आमाद हैं। अगर मिसाल के तौर पे आप किसी मर्ज़ा की तकलीद नहीं करते तो आपको हक ये नहीं है कि हम उन्हें कोई बुरा कहें, इसलिए ना हमारा इल्म वहां तक पहुंचा है, ना हमारी वहां तक फिक्र पहुंची है, जहां तक उलमा की या मराजे की फिक्र पहुंच चुकी है वहां तक हम नहीं पहुंचे। तो इस बुनियाद पे तकलीद के मसाइल में इन बातों का हमें ख्याल रखना चाहिए। अब दूसरे बातें हैं जो इंशाअल्लाह, अब मैं आज इस बात को आगे बढ़ाते हुए मसाइल रोजे पे आपसे गुफ्तगू करना चाहता हूं, ताकि आप लोगों को इसका इल्म हो जाए कि मसाइल रोजे में वो मसाइल जो बड़े आसानी से आपको समझाए जा सकते हैं। मुज्तहिदीन से सवाल किया गया और सवाल और जवाब, इसमें अगर आपको कोई मसला दरपेश आए तो आप उस पर सवाल कीजिए और उसमें आप पूछिए, ताकि इससे आपके भी इल्म में इजाफा होगा और दूसरे लोगों के भी इल्म में इजाफा होगा। कहते हैं कि रोजे का वक्त सहरी के मसाइल। किसी ने सवाल किया है कि एक शख्स फजर के वक्त गफलत के आलम में सहरी करता रहा, यहां तक कि फजर की का वक्त गुजर गया और फिर उसको पता चला कि फजर हो चुकी है, नमाज पहुंच चुकी, तो उसके ऊपर क्या वाजिब है कि उस दिन का वो रोजा रखे? तो इसका जवाब आयतुल्लाह सिस्तानी के नजदीक और मराजे के नजदीक ये है, जरूरी है कि उस दिन की कज़ा करे, एहतियात वाजिब की बिना पे मगरिब तक वो मुब्तलाते रोजा से परहेज करे। क्या करे? परहेज करे, यानी एक रोजा तो कज़ा उसको करना है, मगर आज का रोजा उसको रखना। अगर मान लीजिए तोड़ दिया, छोड़िए तो नहीं एक रोजा, तो उसको एक रोजे के बजाय 60 रोजा कफारा अदा करना पड़ जाएगा। समझिए। दूसरा मसला, हम सहरी कर रहे थे कि आज़ान फजर हो गई, कभी भी हो जाए, ऐसा होता है किसी की जिंदगी में, फजर हो गई। अब जैसे ही फजर हुई, उसकी वजह यह थी कि हमारी घड़ी 5 मिनट पीछे रह गई। इस बारे में क्या होता है? तो आप कहते हैं आप पे कज़ा उसकी वाजिब है। अगर अजान हो गई और उस वक्त आप खाते पीते रह गए तो अब इस रोजे की कज़ा है। अब इसकी ये नहीं है कि आप रोजे मुब्तला के रोजा से यहाँ परहेज करें, यहाँ कोई मसला नहीं है, चूंकि अब तो ये मामला हो गया कि अजान ने सुबह से लेकर मगरिब तक रोजा रखा जाता है, लिहाजा इससे आप गुजर गए, इसलिए नहीं। कहते हैं कि अगर कोई शख्स फजर का वक्त दाखिल होने के बाद मुंह में रखी हुई चीज को एक काबिल तमाश शख्स इस बात पर भरोसा करते हुए निकल ले कि फजर का वक्त नहीं हुआ है,
तो उस शख्स की क्या जिम्मेदारी? कहते हैं इस पर कज़ा वाजिब है, लेकिन कफ़ारा इस पर वाजिब नहीं होगा। एक आदमी का कहा अरे अभी नहीं मुझे कर लीजिए, खा लिया उसने कुछ, तो उस पर क्या है? कफ़ारा वाजिब नहीं होगा, एक रोजे की कज़ा उस पर वाजिब। कहते हैं शख्स सुबह के अजान के दौरान भी सोचकर खाना खाता रहा तो रोज सुबह की अजान खत्म होने के बाद रोजा अजान सुबह के अजान खत्म होने के बाद शुरू होता है, इसके रोजे के बारे में क्या हुक्म है? तो कहते हैं अगर उसे यकीन हासिल हो जाए कि उसने अपनी कतन तुलुए फजर के बाद खाना खाया है तो उसकी जिम्मेदारी यह है कि रोजे की कज़ा करेगा। उसके बाद देखिए फिर सवाल किया जा रहा है, सुबह के अजान से 10 मिनट पहले मुअज्जिन ने ऐलान किया कि मोमिनीन रोजा डालो, आप सहरी बंद कर दो, और उसके बाद उसकी फिर भी हमने परवाह नहीं किया और उस वक्त तक मैं खाता रहा जब तक अल्लाहु अकबर ना हो गया। तो ऐसे बारे में क्या ख्याल है? कहते हैं कि आपको रोजे की कज़ा अदा करनी पड़ेगी। अब है वक्त अफ्तार का हुक्म सुन लीजिए। 11 मिनट हो चुके हैं, 20 मिनट का हमारा बस क्लास आज का इंशाअल्लाह। कहते हैं कि एक मरीज का इलाज के लिए अज़ान मगरिब के साथ ही बगैर किसी ताखीर के दवा लेनी पड़ती है। ये खातून माह रजब के कुछ रोजे रखना चाहती है तो क्या उसके लिए जायज है रोजे रखे और मगरिब के अज़ान के साथ ही अफ्तार करे? कहते हैं अगर इसको मगरिब के अज़ान से वक्त का यकीन या इत्मीनान हो जाए तो अफ्तार करना सही है और उसका रोजा भी सही हो जाएगा। ठीक है, अगर उसको मालूम हो जाए कि अज़ान अब देखिए मसला है मिसाल के तौर पे हम कहीं बिरादरान अहले सुन्नत के दरमियान चले गए, ठीक है, अक्सर अफ्तार की दावत दी जाती है। अब मसला यह है कि हम वहां पे जाने के बाद बैठे हैं, 10 मिनट इंतजार करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि बारिश से शिद्दत यानी आपसी तनाजा खड़ा होता है, तलाब खड़ा होता है। तो ऐसे आलम में क्या किया जाए? चूंकि सूरज गुरूब हो चुका है, मगरिब का वक्त आ चुका है, ये 10 मिनट जो हमारे यहाँ है ये नमाज एहतियात की बुनियाद में, ताकि सूरज गुरूब हो जाए एहतियात की बुनियाद में। तो ऐसे हालत में वो है मगर रोजमर्रा उसको आदत न बना दी जाए। कहते हैं कि अगर मेरे मेहमान शिया हों तो क्या हरज के खौफ से या मेरे मेजबान होने की वजह से मेरे लिए जायज होगा तो अपने मेहमानों के साथ मगरिब की अज़ान के साथ ही अफ्तार कर लें? कहते हैं बिल्कुल कर सकते, कोई अर्थ नहीं है, आप कर सकते हैं उस अफ्तार। कहते हैं कि एक शख्स फौज में काम करता है, मजबूर है कि गुरूब शरई से पहले अफ्तार करे तो क्या उस पर इन दोनों के कज़ा करना वाजिब है? कहते हैं जी हाँ, इस पर कज़ा वाजिब हो जाएगी अगर अफ्तार से पहले वो किसी बुनियाद पर रोजा कर लेता है। आयतुल्लाह सिस्तानी मसलों के नजरिए के मुताबिक हम रमजान के दौरान अहले सुन्नत के अफराद के साथ एहतियात की बिना पर अफ्तार नहीं कर सकते। क्या कोई ऐसा मर्जा है जिसने इस चीज की इजाजत दी हो? हमारे इल्म में ऐसा कोई मर्जा नहीं है जिसने इसकी इजाजत दी हो। ये कहते हैं कि एहतियात की बुनियाद पर, तो मजबूरी वाली बात अलग है। अब कोई आदमी मिसाल के कोई किसी दुकानी पे रोज रहता है और रोज आदत बना ले तो इसके लिए आगाज़ सिस्तानी इजाजत नहीं देते हैं। कहते क्या मुमकिन है कि हमें आप आगाह करें कितने वक्त पर अफ्तार किया जाए? तो कहते हैं कि क्या काम मुश्किल है? कहते हैं वाजिब की बिना पे अफ्तार के वक्त का मियार यह है कि सूरज के गुरूब होने के बाद मशरिक की जानिब से नमूदार होने वाली सुर्खी खत्म हो जाए, चाहे इस बात का यकीन हो कि सूरज के मुकम्मल तौर पर छुप जाने से ही हासिल हुई हो। हमारे लिए वक्त के एतबार से अफ्तार का वक्त मुय्यन करना मुमकिन नहीं है, क्योंकि मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ अय्याम में अफ्तार का वक्त अलग अलग होता है। यानी किसी ने सवाल ये किया कि आप ही अफ्तार का वक्त तय कर दीजिए पूरी जगह के लिए या दुनिया के लिए, आपस में सवाल करना है। वो कह रहे हैं हमारे लिए मुमकिन नहीं है, हर जगह का वक्त अलग है। तो ये कैसे हो सकता है? मिसाल के रांची के वक्त में और धनबाद के वक्त में फर्क है। यहाँ के वक्त में आपके सरिया के वक्त में 5 मिनट का डिफरेंस है। हम 5 मिनट पहले करते हैं, वहां के 5 मिनट बाद करते हैं। इसी तरीके से आप चले जाइए बॉम्बे तो वहां के वक्त में यहाँ के वक्त में बहुत फर्क है। आप लखनऊ चले जाइए तो लखनऊ का वक्त हमारा वक्त
बहुत हमारे की नमाज खत्म हो जाती है तो लखनऊ में अजान होती है। तो ये कैसे हो सकता है कि एक ही वक्त दिए गए? बहरहाल मुब्तला के रोजा भी आप सुन लें, इंशाअल्लाह तफसीली मसाइल आगे भी बयान होते रहेंगे। इस बीच में 5 मिनट का आपको वक्फा दिया जाएगा कि अगर इसमें कोई सवाल न समझ में आए या कोई सवाल आपके जहनों में आ रहा है तो आप उस सवाल को पूछ सकते हैं। 15 मिनट हो गए, 5 मिनट आप सवाल पूछ सकते हैं। इसमें अगर किसी को कोई साहब, ये जो या मफज़ई वाली दुआ अपन सुबह पढ़ते हैं उसके 5 मिनट बाद अज़ान होती है, तो या मफज़ई वाली जो दुआ है उसके बाद भी पानी अपन थोड़ा पी सकते हैं? देखिए, आप अज़ान के पहले तक आप पी सकते हैं बशर्ते कि जो आपका सहरी का वक्त है। अब उसके बाद अगर वो सहरी का वक्त खत्म हो गया उसके बाद अगर पीते हैं तो दुरुस्त नहीं है। अब या मफज़ई ना गुर्बती ये जो दुआ है आप उसको 1 घंटा पहले पढ़ सकते हैं, आधा घंटा पहले पढ़ सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं है, जरूरी नहीं है कि आप उसे नमाज में मिला कर ही पढ़ें। अच्छा मौलाना साहब, हाँ, इस जो कहा कि 1 घंटा या आधा घंटा पढ़ सकते हैं, मान लीजिए कि 1 घंटा पहले अगर उसके बाद मतलब कि सहरी कर सकते हैं, मतलब नीयत खाली हमको लास्ट में करना है कि ये दुआएं ताक़ीबात में मुस्तहबात में आप किसी वक्त उसको पढ़ेंगे तो आपको सबक मिलेगा। रही नियत रोजे की, तो आप पूरे रमजान के रोजे की नियत एक दिन क्यों नहीं कर लेते? एक दिन इरादा कर लिया कि हमको 1 महीने का पूरा रोजा रखना है, इंशाअल्लाह मैं रमजान का वाजिब को होता नहीं। तो जरूरी नहीं कि रोज रोज आप कहेंगे आज रमजान मुबारक की 3 तारीख का रोजा रहता हूं मैं, वाजिब कुर्बान में लग जाऊं, और 3 को खुदा न खास्ते आप नहीं रखे और 5 को रख रहे हैं, 2 दिन किसी वजह से सफर में गए छूट गया, तो अब आप आएंगे फिर नियत किया कि रमजान का रोजा रखता हूँ 5वीं से। ऐसा कुछ नहीं, आप सिर्फ नियत करें कि रोजा रखता हूँ मैं रमजान मुबारक का वाजिब कुर्बान। इसमें तो सुन्नत की नियत सुन्नत है ही नहीं, और ना आप कोई कज़ा रोजा इसमें रमजान में रख सकते हैं। रमजान में तो आपको रमजान ही का रोजा रखना है और वाजिब नियत से रखना है। 30 दिन का रख लिया और बीच में अगर जैसा आपने बताया छूट गया तो उसका कुछ अल्लाह तो जानता है कि आपने क्या छोड़ा है, वो तो उससे थोड़ी छुपा हुआ है। मगर जब आप सही खा रहे हैं तो सब काम कर रहे हैं, एहतियात की बुनियाद पे नियत करें तो रोजा रखता हूं मैं रमजान का, कोई तारीख का तयन करना कोई जरूरी नहीं। आप बताओ। सबसे फर्स्ट में जो कंडीशन बताया था कि जैसे हमने सहरी का वक्त हुआ और तमाम भी हो गया सहरी का वक्त और हमने खा लिया है, तो उस कंडीशन में बताया थे तो उस दिन का रोज़ा भी रखना है पूरा? हाँ, अगर आपको ये हो गया तो आपको रोज़ा रखने का मकसद ये है कि हर उस चीज़ से बचना है जो मुब्तला पे रोज़ा है, ठीक है। अगर आप तोड़ देते हैं तो आपको कफ़ारा अदा करना पड़ जाएगा, नहीं करते हैं तो सिर्फ 1 रोज़ा बाद में क़ज़ा की नियत से आप अदा कर देंगे। कौन सा बेहतर टाइम है मतलब सेम नहीं लगेगा सामने की रोज़ा भी बच जाए और देखिए, अगर आप ज़ोहर के बाद जाते हैं, मगरिब से पहले चले जाते हैं या मगरिब के बाद भी अगर आप आते हैं तो आपका रोज़ा दुरुस्त हो जाएगा। अगर आप सुबह की नमाज के बाद जाते हैं और आप ज़ोहर तक आते हैं जिसके बाद तो रोज़ा आपका उस दिन का साबित हो जाएगा। अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं मतलब शहरी ट्रेन में या घर आ रहे हैं तो रख सकते हैं? अगर आप वहां से जहां से चल रहे हैं, देखिए 2 चीजें, एक तो अपने घर आना, मान लिया आपको रांची आपका घर है, आप रांची आ रहे हैं तो आप वहां से सुबह के बाद निकले, अगर ज़ोहर से पहले पहुंच गए तो आपका रोजा हो जाएगा। नहीं, हम मतलब मगरिब से ही या किसी मतलब रात से ही ट्रैवल कर रहे हैं, हाँ, फेरी का टाइम है, फेरी कहीं भी कर लिया, ठीक है। आप आने थोड़ी देर के लिए ऐसे समझाते हैं पटना से आप चले और आपको यहाँ रांची पहुंचना है, तो आप सुबह पहुंचे, चाहे जब भी पहुंचे, ज़ोहर से पहले पहुंच जाएंगे तो उस दिन का रोजा हो जाएगा, है ना। ज़ोहर से पहले हो जाएगा, ज़ोहर के बाद पहुंचेंगे तो रोजा आपका नहीं होगा। जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ मस्जिद है, नमाज के लिए, मगरिब की नमाज के लिए अफ्तार करने के लिए, जैसे यहाँ पे अज़ान हो गई,
जब अजान दे रहे हैं और अजान के वक्त ही अगर हम ब्रश कर ले तो? देखो बहुत अच्छा सवाल है माशाल्लाह। देखिए ब्रश करने से रोजा नहीं टूटता, ठीक है, ब्रश करने से रोजा नहीं टूटता, कोलगेट लगाने से रोजा नहीं टूटता। अगर ये चीजें हलक के अंदर जाने का खतरा है और चली जाएंगी तो रोजा टूटेगा। दिन में अगर ब्रश कर रहे हैं या दतवन कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर ये भी ब्रश की बात होता है, क्या दतवन में कड़वापन नहीं है ना? दतवन में कड़वापन नहीं है, तो अगर दतवन का भी वो जो पानी है अगर हम जानते हैं कि मेरे लिए खतरा है, वो हलक के नीचे उतर जाएगा तो नहीं करना बेहतर है। कर रहे हैं तो कोई अब उसको बचाना, अंदर नहीं जाना। आप ब्रश कर सकते, ब्रश में मैंने 9 चीज बताया था जुम्मे को, 9 के अलावा कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपके रोजे को तोड़ती है। इन 9 चीजों से ही आपका कोई अमल अंजाम देंगे तो आपका रोजा टूट जाएगा। 9 के बाद कोई अमल नहीं है जो आपका रोजा टूटेगा, ठीक है। देखिए सबसे पहली बात खाना पीना ऐसा आमदन जानबूझ के तय करना, ठीक है, हुक्ना लेना, घर को गुबार लेना यानी भाप लेना जिसको कहते हैं, अनीमा लेना यानी जिसको जानते हैं कि लैट्रिन नहीं होती वो दवा दी जाती है, अनीमा लेना, सर जो है पानी में डुबोना, नबी और इमाम पे बहुतान तलाशी करना, ठीक है, ये चीजें हैं जिनसे रोजा टूट जाता है। या नियत भूल गए, नियत ही नहीं किया, ठीक है, तो रोजा टूट गया। हाँ, अब आप एक सवाल और है बहुत अच्छी, आग और कान में अगर इसलिए दवा हम डालते हैं कि ये हमारी तरावट हालत में पहुंचे तो मना। अगर हमारी सेहत के लिए जरूरी है कि हमको डॉक्टर कह रहा है कि आंख में दवा डालना है, जरूरी है, तो आपके लिए कोई कवाहत नहीं। मिसाल के तौर पर डॉक्टर कहता है कि आज ब्लड आपको चेक कराना है, आप रोजे की हालत है ना, तो ब्लड निकालने में कहीं रोजा नहीं टूट रहा। अब मिसाल के तौर पे एक आदमी कोई मर रहा है और इस वक्त हमको रोजे की हालत में तो हमको अगर ब्लड देना हो तो ब्लड देना मेरे लिए लाजिम होगा कि नहीं होगा? या हम ये देखें करें हम रोजा बचाएंगे या बाद में देंगे, तो आप ब्लड नहीं दे सकते। आपको ब्लड देने पर भी आपका रोजा नहीं टूटेगा। जो लोग कहते हैं कि ये ब्लड चेक कराने कैसे कराएंगे रोजे की हालत, तो रोजे के मुब्तला में ये नहीं है। अच्छा मौलाना साहब, अभी जैसे एक आपने बताया कि मतलब कि नियत करना भूल गए, तो मतलब कि अगर मान लीजिए किसी ने सहरी कर लिया और उसको अगले दिन ज़ोहर से पहले अगर याद आया कि या सुबह 10-9 बजे भी याद आया कि मैंने नियत नहीं किया था, तो उस वक्त क्या हो सकता है इसमें? मान लीजिए कि सहरी किया मैंने, ठीक है, किसी ने भी, और अगर बाई चांस वो भूल गया नियत करना उस दिन का और अगले दिन सुबह में उसको याद आया ये चीज़। ये सवाल बहुत अच्छा है, ये सवाल बहुत अच्छा है। अब सबसे बड़ा मसला ये है कि आप जो सहरी कर रहे हैं वो किस नियत से किया? रोजे की नियत से हो गया तो सब नियत का नहीं है, ऑटोमेटिक सिस्टम। मसला ये है कि मिसाल के तौर पर नमाज, ये कोई जरूरी नहीं है हम कहें नमाज मगरिब पढ़ता हूँ मैं 3 रकात वाजिब कोई वतन जलल था। हमने अगर दिल में नियत इरादा कर लिया कि नमाज मगरिब पढ़ रहा हूँ 3 रकात वाजिब कोई वतन जलल तो काफी है। अच्छा ठीक, नियत चूंकि इरादे में पुख्तगी हुई है, बहरहाल 3 मिनट से ज्यादा हो गए। बिस्मिल्लाह वल्लाहु अलैहि वसल्लम या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लम तस्लीमा। इंशाअल्लाह